बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद एक बार फिर आग सुलग रही है और इस बार उस तख्ता पलट में बड़ा रोल निभाने वाले एक्टिविस्ट उस्मान हादी की हत्या की वजह से अराजक भीड़ सड़कों पर उतर आई है। तस्वीरें कुछ देर पहले की हैं, जहां ढाका में एक बार फिर प्रदर्शनकारी सड़क पर आ गए। ढाका के शाहबाग इलाके में हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले बीती रात प्रदर्शन के ही नाम पर राजधानी ढाका में आगजनी हुई, लूटपाट हुई। प्रदर्शनकारियों ने टारगेट अटैक किए। उन्होंने बांग्लादेश के सबसे बड़े बंगला अखबार प्रथम आलो के साथ डेली स्टार अखबार के दफ्तर में आग लगा दी। भीड़ के मोबाइल फोन के कैमरे भी चालू थे और उन्हीं कैमरों के आगे लोग मीडिया दफ्तर के अंदर से सामान नीचे फेंकते जा रहे थे। खबरें हैं कि अराजक भीड़ ने अंदर मीडिया कर्मियों के साथ बदसलूकी भी की और बाहर उनके अखबार के पन्ने भी जला दिए। सुबह जब दोनों दफ्तरों को देखा गया तब उनकी बिल्डिंग के साथ उनका नामो निशान मिट चुका था। दफ्तर लूट लिया गया। रात भर मची लूटपाट के बाद सुबह भी ढाका की सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ नजर आई। सबने एक बार फिर शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस बार शेख हसीना का नाम अपने आप आया। उन्होंने सीधे तौर पर कुछ भी नहीं कहा है। पिछले साल उनके खिलाफ हुए आंदोलन में बड़ा रोल निभाने वाले एक्टिविस्ट उस्मान हादी की हत्या ने हसीना के खिलाफ फिर से माहौल बना दिया। अगले साल फरवरी में होने वाले चुनाव में उस्मान ने निर्दलीय खड़े होने का ऐलान किया था। देखिए, उस ऐलान के बाद 12 तारीख को उस्मान हादी को अज्ञात हमलावरों ने ढाका में गोली मार दी। लंबे इलाज के बाद 18 तारीख को उनकी मौत की खबर आई और उसी के बाद से ये प्रदर्शन हो रहे हैं। उस्मान के लिए हमदर्दी का नाटक करने वाले कट्टरपंथी शेख हसीना पर हत्या करवाने का आरोप लगा रहे हैं और इसी बहाने एक बार फिर भारत और बांग्ला संस्कृति के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है और इसी का नतीजा है कि भीड़ ने बांग्ला कल्चरल सेंटर पर भी धावा बोल दिया। बांग्लादेश में बांग्ला संस्कृति और परंपरा पर काम करने वाली संस्था छाया नॉर्थ के दफ्तर को तहस नहस कर दिया गया। इस्लाम को मानने वाले प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर में रखे बंगाली लिटरेचर की न सिर्फ बेइज्जती की बल्कि उन्हें बर्बाद करने की भी कोशिश की गई। ढाका में ही मौजूद शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के आधे टूटे हुए घर पर प्रदर्शनकारियों ने हथौड़ा चलाते हुए भारत विरोधी नारे लगाए। शेख हसीना के आलोचक उस्मान हादी की मौत के बदले भीड़ ने पुलिस को नहीं बल्कि फिर से शेख हसीना और उनसे जुड़ी चीजों को बर्बाद कर दिया। अपने आकाओं को खुश करने के लिए बांग्लादेश के ये कट्टरपंथी भारत के खिलाफ माहौल बनाने का काम कर रहे हैं। चूंकि उस्मान हादी भारत के खिलाफ बातें करता था, इसीलिए कट्टरपंथियों ने बिना किसी सबूत के उस्मान की हत्या को भारत से जोड़ने की कोशिश की है। वहां के कट्टरपंथियों ने अफवाह फैलाई कि शेख हसीना की तरह उनके आलोचक को गोली मारने वाले भी भारत भाग गए होंगे। उनके प्रोपेगेंडा का ही नतीजा रहा कि ढाका में भारत के खिलाफ मार्च निकाला गया। भारतीय उच्चायोग के बाहर भारत विरोधी प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। खबरें हैं कि पत्थरबाजी भी हुई। इससे पहले 17 तारीख को भी भीड़ इतनी ही उग्र हो गई थी, भारत को अपना वीजा सेंटर बंद करना पड़ा। इसी तरह चटगांव में बीती रात भारतीय हाई कमीशन के बाहर उग्र भीड़ पहुंच गई। हालात ऐसे खराब हुए कि भारतीय हाई कमीशन को उग्र भीड़ से बचाने के लिए आर्मी लगानी पड़ी। देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशियों को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए पाकिस्तान ने अपने प्यादों को ढाका में लगाया हुआ है। वहीं की इस्लामिक पार्टी और संगठनों के जरिए पाकिस्तान की आईएसआई भारत के खिलाफ माहौल बनाने में लगी हुई है और इस एजेंडे में उनका साथ दे रही है वहां की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी। खबर है कि आईएसआई ने इस पार्टी को प्रदर्शनों में सीधे उतरने के बजाय पीछे से सपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। इधर भारत में विदेश मामलों की संसदीय समिति ने भी सरकार को इस नैरेटिव से जल्द निपटने की नसीहत दी है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाली कमेटी ने बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति को भारत के लिए 1971 के बाद की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बताया है। समिति ने चेतावनी दी कि अवामी लीग के पतन, इस्लामी ताकतों की वापसी और चीन पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव से भारत बांग्लादेश संबंधों में बड़ा बदलाव आ सकता है। सरकार को आगाह किया गया है कि अगर वो जल्द से इस नैरेटिव को नहीं तोड़ेंगे तो दो देशों के संबंध पर बड़ा असर होगा।
पाकिस्तान के साथ चीन भी बांग्लादेश में पैर पसार चुका है। संसदीय समिति की रिपोर्ट में चीन से सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है। बांग्लादेश की वायुसेना के लिए चीन एयरबेस बना रहा है। उसका लाल मुनीरहाट एयरबेस भारत की उत्तरी सीमा से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत को उसके नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जोड़ने वाला सिलीगुड़ी कॉरिडोर उसकी जद में आता है, जो कि बहुत खतरनाक बात है। हालांकि भारत ने जब सवाल किया तो बांग्लादेश ने कहा कि वो उस एयरबेस का सैन्य इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन वो कब पलट जाए ये कहा नहीं जा सकता। इसके साथ बांग्लादेश के पेकुआ में चीन 8 पनडुब्बियों का अड्डा भी बना रहा है, जबकि बांग्लादेश के पास अभी सिर्फ 2 पनडुब्बियां ही हैं। इन्हीं घटनाओं को देखते हुए संसदीय समिति ने कहा है कि भारतीय सीमा के पास चीन की इतनी दखल अंदाजी की निगरानी करने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।